समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से आपके एमए, बीए, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत अधिक उपयोगी होगा। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में केशव दास का नाम लिया जाता है। एक विद्वान रीतिकाल के प्रवर्तक भी केशवदास को मानते हैं। केशवदास का जन्म संवत 1612 में हुआ था और मृत्यु संवत 1674 के लगभग हुई थी। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पंडित काशीराम था। ओरछा के नरेश महाराजा राम शाह के अनुज इंद्रजीत सिंह केशवदास को गुरु मानते थे। उन्हीं के दरबार में ये रहा करते थे। उन्हें मंत्री, गुरु, राजकवि सब कुछ से संबोधित किया जाता था। इनके परिवार में संस्कृत की विशेष महत्ता थी। संस्कृत भाषा का इन्होंने भी गहन अध्ययन किया था, परंतु पारिवारिक परंपरा के प्रतिकूल इन्होंने अपनी रचनाएं भाषा अर्थात हिंदी में रची थीं, जो जनसाधारण में सर्वत्र विचार विनिमय का माध्यम थी। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी जड़मत केशव दास। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नख शिख, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। रसिक प्रिया की रचना 1648 संवत में हुई थी। इसमें रस विवेचन और नायिका भेद का श्रृंगारिक वर्णन है। कवि प्रिया की रचना संवत 1658 में हुई थी। यह केशव का अलंकार ग्रंथ है, जिसमें काव्य रीति, अलंकार, कविपंथ का विवेचन किया गया है। कवि प्रिया के 14वें प्रभाव के अंत में नख शिख को प्रसंगवश समाविष्ट किया गया है। इसमें नक्शिक वर्णन राधा जी का किया गया है। रामचंद्रिका का रचना काल संवत 1658 माना जाता है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें नाम से स्पष्ट है राम का चरित्र का वर्णन है। केशव के राम में तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बहुत अंतर है। केशव ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा सुरक्षित नहीं रखा है। केशवदास ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर इस काव्य की रचना नहीं की थी, ऐसा उसे पढ़ने पर प्रतीत होता है। उन्होंने राम को रसिक और सीता को आदर्श चरित्र के रूप में नहीं वर्णित किया है। विज्ञान गीता में केशव के दार्शनिक विचारों का संकलन है। वहीं जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देवचरित्र में क्रमशः जहांगीर और वीर सिंह के वीरता का, यश का, शौर्य का वर्णन किया गया है। अब केशव के रचनाओं की विषयगत विवेचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उनको केशव को हृदय ही नहीं मिला था यह भी कहा। एक उक्ति इनके विषय में और भी प्रचलित है कि कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यह इनकी रचनाओं की क्लिष्टता के आधार पर ही कहा गया है, किंतु अनेक विद्वान यह मानते हैं कि केशव काव्य का सहृदयतापूर्वक मूल्यांकन करने पर
तथा तत्कालीन परिस्थितियों और काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करने पर यह सारा दोष उनके काव्य पर जो लगाया गया है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। आचार्यत्व एवं पांडित्य प्रदर्शन के बोझ से दबे हुए या कहें बोझिल रीति काल के आचार्य केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा शुद्ध काव्य शास्त्रीय परंपरा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का सरलीकरण रूप केशवदास ने प्रस्तुत किया। यद्यपि केशव की रचनाओं पर संस्कृत काव्य शास्त्र के अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य, लक्षण, उदाहरण तथा रचना कौशल का अनेक स्थलों पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु मौलिकता भी उनकी अनेक जगह दिखाई देती है। अलंकार प्रिय केशवदास कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। कवि प्रिया में अलंकार प्रियता, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना, अपनहुति और अतिशयोक्ति देखी जा सकती है, अधिकांश देखी जा सकती है। अलंकार तो सब मिलते हैं। रसिक प्रिया में रस का अद्भुत विवेचन है। रामचंद्रिका उनका प्रबंध काव्य है, जिसमें काव्य शास्त्रीय वर्णन के कारण प्रबंध योजना का जो प्रवाह होता है वह बाधित हो गया है। अलंकार एवं रस के आग्रहपूर्ण अर्थात जानबूझकर उसका वर्णन किया गया है अनेक स्थलों पर, जिससे पात्र, परिस्थिति एवं कथाक्रम के प्रवाह की उपेक्षा कर दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। रामचंद्रिका के एक उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि केशवदास की पात्र ग्रामीण स्त्रियां भी अलंकार शास्त्र की पंडित हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण को वन में देखकर सीता के मुख का वर्णन करने लगती हैं, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों भी चितवत, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों भी चितवत, चकवा ज्यों चंद चितय चौगुनी चंपत है। श्लेष, उपमा, अनन्वय तथा विरोधाभास अलंकारों का एक साथ प्रयोग से भाव सौंदर्य गौण हो गया है। उक्त दोहे में कहीं कहीं अलंकार योजना रूपक में अत्यंत सुंदर बन पड़ा है, जैसे चढ़्यो गगन तरु धाय दिनकर वानर अरुण मुख, कीन्हो झुकी झहराय सकल तारका कुसुम बिन। छंदों का भी बहुतायत प्रयोग केशव की रचनाओं में देखा जा सकता है। केवल रामचंद्रिका में ही 91 मात्रिक एवं वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। पद में भी अपनी भावाभिव्यक्ति उन्होंने की है। दोहा छंद में श्लेष अलंकार का वर्णन कवि प्रिया में अति प्रसिद्ध है। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। श्रृंगार प्रधान काव्यों में भी माधुर्य, प्रसाद और ओज भाषा के गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ मैं भाषा के बारे में बता रहा हूँ। भाषा की दुरूहता के कारण ही कठिन काव्य के प्रेत या वर्णन कौशल के कारण हृदयहीन कवि आलोचकों ने माना, परंतु ब्रज भाषा के साथ साथ बुंदेली के सरल प्रवाह में प्रचलित शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया गया है। इसी से कहीं कहीं भाषा दुरूह हो गई है। व्यंग्य विनोद के वर्णन में भाषा की व्यंजना शक्ति देखी जा सकती है। केशव तो संस्कृत, हिंदी, ब्रज, बुंदेली, जन सामान्य में प्रचलित भाषा, अवधी तथा अरबी फारसी के विशेष विद्वान थे, जानकार थे। इसके साथ ही मुहावरों, कहावतों एवं लोकोक्तियों के भी वो पंडित थे।
यही कारण है रसोत्पादन एवं भाव चित्रण में एक ओर जहाँ भाषा सहायक हुई है, वहीं सामान्य जनों के लिए दुरूह हो गई है। आज का वक्तव्य बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं केशव दास की सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध रचना रामचंद्रिका के विषय में विस्तार से बताऊंगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।